आनंददाता। प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। ये व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है, आपके सुझाव, विचार, रिएक्शंस हमें भेजते रहें। 7000969440 ये हमारा नंबर है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय बहुत संवेदनशील है। आज जबकि हम ये देख रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों तराजू के पड़लों पर समान रूप से बराबर, ये किसी ने दिया नहीं है ये दायित्व। ये अगर प्रकृति को हम ईश्वर कहें, माँ कहें, पिता कहें, उसने ये व्यवस्था आरंभ से दी कि आप दोनों अपरिहार्य हैं सृजन के लिए, निर्माण के लिए, एक दूसरे के सहयोग सानिध्य के लिए, प्रेम के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए भी। इसलिए आप दोनों 50-50% हैं। लेकिन स्त्रियों को ये 50% इस जगत के अस्तित्व में आने के बाद मिला नहीं। युद्ध जब भी हुए तो सबसे बड़ा निशाना बनी स्त्रियां और बच्चे। कारण कह सकते हैं आप कि उनकी जो शारीरिक थोड़ी सी पुरुष की अपेक्षा जो उनका शारीरिक बल कम होता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि कहने वाले कम नहीं है कि स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं, लेकिन अध्यात्म जगत में स्त्री और पुरुष के इस बराबरी के स्वरूप पर क्या कहा गया। आज भी हम देखते हैं 2023 में भी कि स्त्रियों पर जिस तरह के बर्बर अत्याचार हमें सुनने को मिलते हैं। 35 टुकड़े कर दिए। राजधानी दिल्ली में सरे राह एक नाबालिग लड़की को जिस तरह से बर्बरतापूर्वक मार दिया जाता है। तो ये प्रश्न फिर उठता है कि ये बराबरी कब। बराबरी का जो अर्थ भी है वो अर्थ यही होता है कि सम्मान। बराबरी का अर्थ ये नहीं है कि कोई दबदबा दे दिया, कोई राजदंड दे दिया स्त्री का वो सम्मान जिसकी वो हर दृष्टि से पात्र है, वो उसको मिलता नहीं। लेकिन ये तो आपकी हमारी बहस है, संसार की बहस है, चलती चली आ रही। लेकिन ये जिज्ञासा मेरे मन में भी है और शायद आपके मन में भी होगी कि अध्यात्म इस पर क्या बोलता है। स्त्री पुरुष के इस बराबरी के संबंधों पर या स्त्री पुरुष की इस बराबरी पर उसका क्या कहना है। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होगा जब हम अपने विद्वान वक्ता से इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर सुनेंगे उनको। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज का। आज आपने बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय लोकाचार के लिए लाया है जी। अध्यात्म के लिए नहीं जी। अध्यात्म के लिए विषय कभी चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, लेकिन लोकाचार में ये विषय जिसको कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक है। तो ज्ञानाभाव के कारण ये प्रश्न खड़ा हो गया कि कौन श्रेष्ठ है या उनकी तुलना की जाए या न की जाए। सबसे पहले एक प्रश्न ने, आपके एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा है, तो मैं उस शब्द को पहले पूरा कर लूँ। आपने कहा थोड़ा बल में कमज़ोर होती हैं, शारीरिक बल में। तो मैं आपको बता दूं, बल की प्राप्ति हम देवताओं से करते हैं तथाकथित रूप से। देवताओं को बड़ा बलवान मानते हैं, लेकिन देवताओं को जब दानवों पराजित कर देते हैं तो अत्यंत बलशाली होते हैं। ध्यान रखिएगा, सहज रूप से दानव और राक्षस देवताओं से ज़्यादा बलशाली होते हैं। डील डॉल में, आकृति में, स्वरूप में, शक्ति में, खान पान में, सब में श्रेष्ठ होते हैं दानव। ध्यान रखिएगा। और राक्षस जितने आप जिस स्वरूप में कह रहे हैं, जो लोग प्रतिकूलगामी होते हैं वो, लेकिन जब उनके जीवन में संकट आती है, वो संकट जब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी समाधिस्थ हो जाते हैं कि भैया ये हमारे बस का नहीं है, तब ना आप पुकारते हो नमः शिवाय कल्याणे शांतय पुष्टय नमो नमः और कल्याणम गुरु भूमाता त्राहिना शत्रुतापतान। तब आपके सारे बल एकत्रित होकर एक महाबल बनता है। उस पुंज और प्रकाश में एक स्त्री का स्वरूप आता है, जिसे आप कहते हैं महिषग्ने महामाए चामुंडे मुंडमालिनी काम्या चित्तम देही देम ब्रह्मचारिणी। तो देवी से अधिक शक्ति तो किसी के पास हो ही नहीं सकती, किसी के पास नहीं हो सकती। अतुलित बलशाली हैं इसलिए अबला हैं, अतुलित बलशाली हैं। आप तो बल रखते हैं, वो अबला हैं, उनके बल को तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय हैं। इसलिए ये शारीरिक शक्तियों से
उनके स्वरूप या उनके कार्यों को मापना अबला एक का छोटा अर्थ कार्य। ये है कि जिनके- अतुलित बल, आप मूल्यवान हैं, लेकिन कोई कहे अमूल्य हैं, आ लगा दिया मैंने इसमें, आप देखिए आप प्रत्यय लगा दिया, तो मूल्य में आ लगा देने से उसकी मूल्यता कितनी बढ़ जाती है, अमूल्य। सीमित हैं आप, सीमित, उसमें आ लगा दीजिए, असीमित यानी अनंत, तो बल है आप में, लेकिन अब आ लगा दीजिए, अबला यानी इतना बल जिसको कोई माप ना सके। इसलिए तो दैत्य और दानवों ने त्राहिमाम करते हुए उन्हें अबला पुकारा। अबला से ही अंबा बनी है, आ लगा हुआ है साथ में, ध्यान रखिएगा। तुम्ही अंबिका भवानी, ये आ है उनका, तो इसलिए उनके बल अतुलनीय हैं। लेकिन अब स्त्री तत्व पर हम यदि चिंतन करें, तो जब परमात्मा ने ये चिंतन किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने सारे तत्वों को एकत्रित कर दिया, सारे तत्वों को एकत्रित कर दिया, लेकिन दृश्यमान कैसे हों, दिखें कैसे? वो तो अदृश्य हैं। तभी हम कहते हैं ईश्वर तो घट घट में है, कण कण में है, तो दिखते क्यों नहीं हैं? उन्हें दिखाए कौन, कौन प्रकट करे? तो महतत्व प्रकट हुई। महतत्व यानी प्रकृति। दो तत्व हैं संसार में, एक प्रकृति, एक पुरुष। आप जिन्हें बोलचाल की भाषा में स्त्री और पुरुष कह देते हैं, दो ही तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। ध्यान रखिएगा, पुरुष ही ब्रह्म है। तो उस पुरुष ने प्रकट होने की इच्छा की, तो कौन करेगा प्रकट? जब तक प्रकृति नहीं आएगी, प्रकृति की शक्ति के बिना पुरुष प्रकट ही नहीं हो सकता। बिना माँ के संतान आ सकती है क्या संसार में? मातृ शक्ति जब तक नहीं होगी प्रकट, तो आपको जब संसार दिखने लगा, आपकी आंखें बन गई, आपके कान बन गए, आपकी जिह्वा बन गई, आपकी श्रवण शक्ति बन गई, आपकी तन्मात्राएं बन गई, तब प्रकृति जब रोम रोम में विद्यमान हुई, तब वो चेतन प्रकट हुआ। इसलिए इन्हें परा कहते हैं, तो उसे पराशक्ति कहते हैं। पराशक्ति कहते हैं। परमेश्वर की जो शक्ति है, जिसके आधार लेकर परमेश्वर उद्भव स्थित संहार करते हैं। परमेश्वर के 5 कार्य हैं। शिव पुराण में बड़ा सुंदर चिंतन है इसका। शिव जी कहते हैं मेरे 5 काम। क्या? एक, मैं सर्ग करता हूँ, सृष्टि की रचना करता हूँ। दूसरा, मैं स्थित करता हूँ, उसका पालन करता हूँ। तीसरा, मैं उसका संहार करता हूँ। चौथा, मैं विसर्जन की प्रक्रियाओं में होता हूँ। प्राण तत्व जब अपना स्वरूप त्यागते हैं, तो वो मैं ही होता हूँ वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। फिर वो कहते हैं मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ, तो मैं आत्मसात करता हूँ, अपने में फिर मिला लेता हूँ। ये किससे करता हूँ? तो बोले शक्ति से। इसलिए वो पराशक्ति है, पराम्बा है वो, उनकी प्रक्रियाएं हैं। तो वो तो संसार की जितनी प्रकृति तत्व है वो स्त्रियों में समाहित है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ एक प्रचलन आया, जैसी कलयुग आ गया, तो पुरुषों ने जब देखा कि स्त्री इतनी अतुलित बलशालिनी है, इतनी शक्ति है उनमें, इतनी अनंतता है, तप भी वो हैं, साधना भी वो हैं, वर भी वो हैं, वरदान भी वो हैं, वो शव को शिव बनाने की क्षमता रखती थी अपने पास। तो जब अनंत प्रक्रियाएं उनके पास थी, ध्यान रखिएगा, जो कामा शक्ति है वो पुरुष है, और जो राम की शक्ति है वो स्त्री है। रामा शक्ति होती है उनके पास में, शिव शक्ति होती है उनके पास। आज तक कभी आपने विष्णु लक्ष्मी कहा कहते किसी को सुना हो तो आप बताइए? लक्ष्मी नारायण ही कहते सुना होगा। पार्वती शिव के साथ अग्रभाग पर विराजती हैं, वहीं रहती हैं। तो इनकी शक्ति की प्रक्रियाएं वहीं होती है। जो आकार उकार मकार का नाद हुआ और ओम के रूप में जो दिशाएं प्रकट हुई, उसमें भी तो शक्ति थी। जितनी बार आप मात्राएं बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, सब में गायत्री समाहित होती है। बिना गायत्री के कोई मंत्र नहीं होता। आप जो शब्द, भाषा, व्यंजन, स्वर बोलते हैं, सब में उन्हीं की शक्ति ही समाई हुई है। आप जो कल्पना देखते हैं, आप जो स्वप्न देखते हैं, वो सब में वही मैया प्रकृति रूप में समाई हुई है। इसलिए तो आप कहते हैं प्रकृति ने, प्रकृति शब्द, सृष्टि वही है। तो अब जब ये सारी प्रक्रियाएं देखी पुरुष ने, तो जो लंपट होने लगे, जो कामा शक्ति के अधीन हो गए, उन्हें लगा कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं। जैसे महिषासुर की इच्छा हो गई, चंडमुंड की इच्छा हो गई कि मैं जो है मैया को देख रहा हूं इतने स्वरूप में, उनसे ब्याह कर लूं। असुरों की इच्छा हो गई, उन्होंने कहा ब्याह कर लूं। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो असुरों को लगा हम ब्याह कर लें। मिली क्या उन्हें? स्पर्श भी कर पाए क्या उन्हें? क्योंकि उनके पास कामा शक्ति थी।
उन्हें वो नहीं मिलती कभी भी, ध्यान रखिएगा। मिलती उन्हें जो उन्हें रामा शक्ति से ध्यान करते हैं, आर्त रात से पुकारते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब माँ से बड़ी उपाधि नहीं है कोई संसार में। शरद जी त्रिलोक में घुमाइए, आप उसको ग्लोबल वर्ल्ड में घुमाइए, आप त्रिलोक को ऐसा नहीं समझेंगे, ग्लोबल वर्ल्ड में घुमाइए, सबसे बड़ी उपाधि तलाश कर रही है। जैसे पीएचडी, डॉक्टरेट, डीलिट, न जाने कितनी प्रकार की उपाधियाँ, 1008 फलाने ढिकाने दुनिया की आप उपाधि, ये सारी उपाधियाँ कहीं नहीं रखती। जो पुरुष लिंग में हैं उपाधियाँ, उनका कोई अस्तित्व नहीं, कुछ भी नहीं। आप इसको सहजता से समझ लीजिए। जब हम अपने देश की वंदना करने लगे तो हमें भी लगा कि हम अपने देश को कौन सी उपाधि दें। देश का नाम आर्यावत, देश का नाम अजनाब खंड, देश का नाम इंडिया, देश का नाम भारत, देश का नाम हिंदुस्तान, इसमें से कोई भी नाम स्त्रीलिंग का नहीं, सब पुरुष लिंग हैं, कोई भी नाम स्त्रीलिंग का नहीं है। लेकिन अब आपको उपाधि देना है, स्वरूप देना है, सम्मान देना है, वंदना करना है, तो आपने कहा माँ, भारत माँ। इससे बड़ी उपाधि आपको मिली नहीं। आप जिस धरती पर खड़े हुए हैं और जिस पर चरण रखकर डोलते हैं दुनियादारी में, इसको जब उपाधि देने की बात आई पंचभूतों में कि चलो इसकी वंदना करें, ये अन्न देती है, ये हमारे शरीर का बोझ लेती है, इस पर हम घर बनाते हैं, इस पर हम चलते फिरते हैं, इस पर हम जन्म लेते हैं, क्या दें? तो आपने कहा धरती माँ, तुरंत माँ बना दिया। अन्नपूर्णा माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ। जल के बिना जीवन चलता? कौन सी नदी है जिसको आपने माँ के नाम से नहीं पुकारा? गंगा माँ, नर्मदा माँ, यमुना माँ। क्यों? इससे बड़ी उपाधि नहीं थी आपके पास। तो इसलिए हमारे यहाँ स्त्री जो है अनंतता की थी। सीता के बिना राम का जीवन जीवन है, राधा के बिना श्याम का जीवन जीवन है। सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती। बाबा तुलसी तो वंदना करते हुए कहते हैं मैया की, कितनी श्रेष्ठतम वंदना है। उद्भव स्थित कारिणी, संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्व श्रेयस्य करिम, न तो हम सीता राम प्राण वल्लभाम। ये वंदना करते हैं। तो जब उन्होंने देखा लंपट पुरुषों ने कि अब क्या करें, स्त्री ये है, पुरुष यहाँ है, कामाशक्ति में है, विषयों में पड़ा हुआ है, दुनिया के दुराचार पापाचार में लिप्त है। एक बात और समझ लीजिए, चरित्रवान दिखने से, सज्जन दिख जाने से आपको पुण्य फल नहीं मिलते। आपके अंतर चिंतन में भी यदि स्त्री के प्रति दूषित भावना है तो आपसे बड़ा कुकर्मी और पापी संसार में कोई नहीं। अंतर चिंतन में आपकी दृष्टि में दोष है। बोल रहे हैं आइए आइए बैठिए और कुदृष्टि डाल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कुकर सूकर की तरह कुंभी पाक नरक में जाकर आप सड़ेंगे जीवन में। तो ये स्त्री है इतनी ऊंचाई पर, माँ है, वो भगवती है, प्रकृति है, ईश्वर की जननी है। परमात्मा से किसी ने पूछा कि क्यों अवतार लेते हो, तो बोले कौशल्या से मिलने। क्यों अवतार लेते हो, तो बोले यशोदा मैया से मिलने। क्यों अवतार लेते हो, तो देवकी से मिलने आता हूँ मैं संसार में, मुझे माँ मिलती है वहाँ। माँ वो इस संसार में त्रिलोक में पूजनी है माँ। तो आप देखिए, जब उन्होंने देखा कि इससे बड़ी उपाधि, स्वरूप, साधना, त्याग, तब समर्पण कुछ नहीं है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो उन्होंने एक नया नारा दिया, स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी में लाना है। क्योंकि उनको अंगूर खट्टे हैं ऊपर, उन्होंने वो सब स्वच्छंद आचरण करने के लिए उनको प्रेरित किया जिससे वो अपना वो स्वरूप त्याग कर नीचे आए। स्त्रियों की बराबरी कभी पुरुष नहीं कर सकता, वो अतुलनीय है। तो उनको तुलनावान बनाने के लिए कि देखो मैं भी सिगरेट पीता हूँ, तुम भी पियो, मैं भी शराब पीता हूँ, तुम भी पियो, मैं भी उच्छृंखल होकर स्वच्छंद घूमता हूँ, तुम भी घूमो। तो आपको एक ऐसी प्रतिस्पर्धा दे दी जिसमें आप अपने मूल स्वरूप से वंचित हो गए कि आप क्या हैं। कभी हीरे की बराबरी कांच को करते देखा है? ध्यान रखिए, जो एक बार कन्यादान कर लेता है, जिसके आंगन में एक बच्ची छम छम पायल बजाते हुए घूम जाती है, वो त्रिलोक में पुण्यमयी हो जाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप सोचिए उनके प्रति दूषित विचार और दृष्टि रखने वाली की कितनी अधोगति होती होगी। वो 84 के फेरे में बने हुए सब योनियों में जो है भटकते भटकते फिर आते हैं। धन्य जन्म उनका हो जाता है जो स्त्री जन्म ले लिया। और स्त्री जन्म लेने के बाद
यदि स्त्रीत्व की इस भावना को आप अपने चित्त में रखती हैं, वो महानता, वो सत्कर्म अपने जीवन में रखती हैं कि मैं स्त्री हूँ, ये व्यवस्था नहीं है आपके जीवन की। आप उस लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने उस संत सभा नहीं देखी कि फेरे में मत आइए। जी जी जी। आप एक बात समझ लीजिए, काम पुरुष केवल कामासक्त होगा, केवल स्वार्थी होगा। समर्पण तो स्त्री का है, दातार तो स्त्री है, तपस्या तो स्त्री करती है। इसलिए स्त्री श्रेष्ठ थी, है और रहेगी, क्योंकि जब तक परा प्रकृति है तब तक सृष्टि है, सृष्टि स्त्री है। वाह वाह डॉक्टर साहब, बड़ा ही अद्भुत आपने विश्लेषण आज हमारे सामने प्रस्तुत किया। यानी अध्यात्म और सनातन परंपरा ने तो एक वैशिष्ट स्थान, एक बहुत ही स्पेशल पोजीशनिंग हमेशा से स्त्री के लिए है ही। कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, प्रभु लालायित होते हैं कि उस मातृत्व सुख को मैं अनुभूत करने के लिए धरा पर आऊं, राम कृष्ण बनकर महसूस तो करूं, अनुभव तो करूं कि माँ का सुख क्या है। और स्त्री तो हमेशा ऊपर है। ये तो कुटिलता है कि आप कहते हैं कि पुरुषों की बराबरी से स्त्री की बराबरी की तुलना करना, तो बड़ा ही, देखिए आप सनातन परंपरा का महत्व कि उसका स्थान तो बहुत उच्च कोटि का है। इसको लेकर कई बार कुछ आधुनिक संतों की तरफ से भी हम ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारी बौद्धिक संतुष्टि को तो शांत करती हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर ही हैं, उनका दर्जा समान ही है। मैं नहीं कहता कि उनकी बातों पर अश्रद्धा रखिए या उससे अपने को अलग करिए, या ये आपका अधिकार है, आप जिस दर्शन को, जिस विषय को आत्मसात करें। लेकिन ये सही बात है कि प्रकृति और ब्रह्म, पुरुष ब्रह्म है, स्त्री प्रकृति है। और प्रकृति तो प्रकृति है। जिसने जन्म दिया है उस पुरुष को, जो भले ही अपनी श्रेष्ठता पर इतराता हो, लेकिन उसको जन्मदात्री कौन है उसकी? तो फिर ये प्रश्न कहाँ खड़ा होता है कि आप बराबर हैं? और जिसने भी इस बराबरी को लेकर कुटिलता और खल दृष्टि से सोचा है, जैसा ये भी सुनकर नई पीढ़ी मुस्कुराएगी कि पाप और पुण्य का फलित क्या है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और जानते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है और शायद हमारी श्रद्धा भी नहीं है। लेकिन कभी सोचिएगा जीवन के किसी भी पड़ाव पर कि एक ज्योतिष क्यों एक कुंडली नाम के आपके जन्म विवरण से आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा बता देता है जो चमत्कृत करता है। आप कुछ तो ऐसा है जिसको विज्ञान से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए, लेकिन अंध विज्ञान और अंधविश्वास से जोड़कर नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम। नमस्कार।